हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग लिमिट ए का पावर n टेंस टू इन्फिनिटी को हैंडल करेंगे। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा जीरो होगा अगर ए 0 और 1 के बीच में हो, ये एग्जैक्ट 1 होगा अगर ए 1 है, और ये टेंस टू इन्फिनिटी होगा अगर ए मोर देन 1 है। ठीक है, तो ये हमारे 1 के पावर इन्फिनिटी का 3 पार्ट्स होते हैं। बेस लेस देन 1 है 0, बेस 1 है 1, बेस मोर देन 1 है इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम लोग इसको कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ, हमारा एफिक्स है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x का पावर 2n माइनस 1 बाई x के पावर 2n प्लस 1। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए पहले fx क्या क्या बन सकता है ये देख लेते हैं। देखिए fx अगर हमारे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का पावर n है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट टर्म है। सो मॉड x लेस देन 1, मॉड x लेस देन 1 में ये हमारा बेस 1 से लेसेस हो जाएगा तो 0, सो इट इज -1। मॉड अगर 1 है तो ये एग्जैक्ट 1 देगा, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 इज 0। मॉड ग्रेटर देन 1 है, उस समय ये इनफाइनाइट होगा, तो इससे हम डिवाइड करेंगे पूरे में। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई x का पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई x का पावर 2n। तो ये क्या बनेगा, ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0 इज 1 फॉर मॉड x मोर देन 1। तो इस तरह से आप देखिए कि आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं, लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये अनइक्वल है। तो ये हम कह सकते हैं क्लियरली डिसकंटिन्यूअस at mod x बराबर 1, that is x is equal to 1 और -1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos का पावर 2n cos x का पावर 2n, ये fx है। इसका हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। यहां पर भी हम लोग सिमिलर लॉजिक यूज करेंगे। तो पहले ये सवाल पैदा होता है कि cos स्क्वायर x का पावर n है, राइट। तो cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 कब होता है, cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 कब होता है, जब साइन 0 होगा। साइन 0 कब होता है, n पाई पे। तो इसको हम लोग बना सकते हैं इस प्रकार से। देखिए हमारा cos स्क्वायर x अगर लेस देन 1 रहा तो उसका पावर इंफिनिटी होने के कारण ये 0 होगा। cos स्क्वायर x 1 होने पे एग्जैक्ट 1 देगा, एंड cos स्क्वायर x मोर देन 1 हो नहीं सकता ये। ठीक है, तो यही दो सिचुएशंस होंगे। ठीक, तो यहां से हम ये तो पता कर पाए हैं कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, राइट, मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट लिमिट का वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट किया बट लिमिट का वैल्यू फंक्शंस के वैल्यू के बराबर नहीं है। सो ये आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। यहां पर आइसोलेटेड पॉइंट discontinuity at cos square x equal to 1, that is x is equal to n pi।
ठीक है। और इस क्वेश्चन में कौन सा डिसकंटिन्यूटी था, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया था, लेकिन ये दोनों फाइनाइट है, तो हमारा ये था फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये कौन सा था, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ऐसे फंक्शंस के बारे में विचार करेंगे, ऐसे फंक्शंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे जो रेशनल और इरेशनल पे डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल में डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे कि रेशनल पे 1 है और इरेशनल पे 0 है, तो ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, तो कहां पर होगा, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर के बगल में क्या होता है, इरेशनल नंबर। हर रेशनल नंबर के नेबरहुड में, ध्यान रखिएगा, हर रेशनल नंबर के नेबरहुड में इरेशनल नंबर होता है। There exists an irrational number in neighborhood of a rational number। चाहे आप कितना भी क्लोज दो रेशनल नंबर क्यों नहीं ले ले, आप कितने भी नियरेस्ट दो रेशनल नंबर ले लीजिए, उनके बीच में इरेशनल नंबर ही होते हैं। और ऐसा हम लोग क्लास 5, 6 वगैरह में पढ़ चुके हैं कि 2 नियरेस्ट रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर्स होते हैं और उनका संख्या इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो उस लॉजिक के हिसाब से इस फंक्शंस का लिमिट x टेंड्स टू q f(x) 1 है, बट इट इज नॉट इक्वल टू f(q) which is 0। 1 कभी 0 के बराबर नहीं होता, तो किसी भी रेशनल नंबर के लिए करेक्ट नहीं है। ऑल्सो दो इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर के जस्ट बगल में क्या होता है, एक इरेशनल नंबर के जस्ट बगल में क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है, वो रेशनल नंबर होता है। सो लिमिट x टेंड्स टू q c f(x), ये मेरा 0 है, जो f q c के बराबर नहीं होगा। एक मिनट, रेशनल नंबर पे वैल्यू ये है, लिमिट 0 होगा, और इरेशनल नंबर का लिमिट इससे दिया जाएगा, जस्ट बगल वाला 1, और इसका वैल्यू ये 0 होगा। तो हम देख रहे हैं कि लिमिट ना ही रेशनल पे एग्जिस्ट किया, फंक्शंस ना ही रेशनल नंबर पे कंटिन्यूअस है और ना ही इरेशनल नंबर पे कंटिन्यूअस है। सो लिखेंगे, सो f(x) इज discontinuous at rational and irrational, that is all real numbers। सभी रियल नंबर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, सभी रियल नंबर्स पे क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इस बार हमने पिछले क्वेश्चन की तरह सिर्फ यहाँ कांस्टेंट नहीं रखा, हमने वेरिएबल्स भी शामिल किया है f(x) का डेफिनेशन x के फॉर्मेट में। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये कंटिन्यूअस है तो ऐसा x का क्या वैल्यू होता है। वेरी सिंपल्स, हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चंस में हमने क्या देखा, रेशनल पे बात करें तो भी लिमिट एग्जिस्ट किया, इरेशनल पे बात करें तो भी लिमिट एग्जिस्ट किया। सिंपली अगर इसे कंटिन्यूअस होना होता, तो ये दोनों वैल्यू सेम होते, दैट इज ये दोनों वैल्यू सेम होते। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, चाहे रेशनल में
या इरेशनल पे, चाहे रेशनल पे या इरेशनल पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इन दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा। फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस एट क्यू और क्यू सी, चाहे रेशनल पे या इरेशनल पे, कहीं पे भी आप बात करेंगे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, लेफ्ट साइड में आएगा 2x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ ओनली। इसके अलावा बाकी सभी पॉइंटों पे, इसके अलावा बाकी हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता था कि इन दोनों को इक्वल करने पे हमें इरेशनल नंबर आए तो वहां पे कंटिन्यूअस होगा, वहां पे कंटिन्यूअस होगा, बाकी सभी जगह वो क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है इन दोनों को इक्वल करने से, डेफिनेशन चेंज रहने पे, इन दोनों को इक्वल करने पे हमें x का वैल्यू x से ज्यादा है। सपोज कर लीजिए x का वैल्यू 3 आया, 3 वैल्यूज ऑफ x के 3 पॉसिबल वैल्यूज आए तो उन तीनों पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उन तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और बाकी सभी पॉइंट पे क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सिंपल लॉजिक क्या है, इन दोनों को इक्वल करने से x के जो भी वैल्यू आएंगे सिर्फ और सिर्फ वहीं पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बाकी किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इस पर बेस्ड आईआईटीज ने कई बार क्वेश्चन राइज किए हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आईआईटीज पूछते रहते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये सिंपल है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दिस इज ए कंपोजिट फंक्शंस ग्राफ। ठीक है, एफ एक्स इनर मोस्ट फंक्शन कौन है, इनर मोस्ट एफ एक्स है। इफ एफ एक्स is continuous at x equal to a and कंटिन्यूस होने के बाद एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ ए। तो g में x की जगह क्या आ जाएगा, g में x की जगह क्या आएगा, एफ ए आएगा। एंड जी एक्स इज continuous at x is equal to एफ ए। ठीक है, चूंकि जब यहां पर एफ ए आएगा तो x की जगह क्या बन जाएगा, एफ ए। देन g of fx is continuous at x is equal to a। तो गॉफ हमारा x बराबर a पे कंटिन्यूअस उस समय होगा जब एफ एक्स ए पे कंटिन्यूअस हो एंड जी एक्स बराबर एफ ए पे कंटिन्यूअस हो, x बराबर एफ ए पे कंटिन्यूअस हो। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स 1 बाई एक्स माइनस 2, 1 बाई एक्स माइनस 2। हम लोग एफ एक्स का चर्चा करेंगे, जी एक्स का चर्चा करेंगे एंड फॉग का चर्चा करेंगे, तीनों का चर्चा करेंगे। ठीक है, काफी इतना एक आप करते हैं, गॉफ का भी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, इतना काफी होना चाहिए आपकी समझ के लिए। तो सबसे पहले एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, जहां पे डिनोमिनेटर्स 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 मतलब x बराबर -1। कौन सा है डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट, राइट, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। एंड gx कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, gx डिसकंटिन्यूअस होगा
डिनोमिनेटर 0 2 पर है और ये भी कौन सा है, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है। ठीक है, अब हम लोग फॉग देखेंगे। क्या देखेंगे, फॉग। तो फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो देखिए एफ मेरा कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, एफ मेरा डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, इसमें दो तरह से ये डिसकंटिन्यूअस होगा। पहला gx का अपना डिसकंटिन्यूटी है, तो gx का अपना डिसकंटिन्यूटी है ये x बराबर 2 हो जाएगा, राइट। और एक f का अपना डिसकंटिन्यूटी है, f कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, -1 पे। तो f में -1 कब आएगा, जब g लेगा -1। तो डिसकंटिन्यूअस एट, ध्यान दीजिए f, ये f कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, -1 पे। तो ये जो f में x की जगह आया, f में x की जगह आया वो यहां पर रखेंगे तो -1 आएगा। डिसकंटिन्यूअस एट gx इज इक्वल टू -1, gx इज इक्वल टू -1। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, gx कितना था 1/x-2, इसको सॉल्व कीजिए। x-2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से -1 एंड x बराबर 1। सो finally fog is discontinuous at x is equal to 2 and 1। ठीक है, यहां पर आप ये गलती मत कीजिएगा। कई लोग जिनका पहला बार होता है वो क्या मिस्टेक करते हैं, ये दोनों अलग अलग निकाल देता हूं, यही आंसर बना देते हैं, जबकि ये गलत है। यहां पर ध्यान दीजिए फिर से, गॉफ इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a, कब, जब अंदर वाला fx x बराबर a पे कंटिन्यूअस है और बाहर वाला फंक्शन जो g है वो x बराबर fa कहा गया, x बराबर fa। सो यहां पर पहले दोनों का अलग अलग डिसकंटिन्यूटी निकाले हैं। gx डायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस नहीं पे रह गया, लेकिन f का जो डिसकंटिन्यूटी है वो gx जब ये वाला वैल्यू लेगा, जब ये वाला वैल्यू लेगा तब डिसकंटिन्यूअस होगा, -1। इसीलिए एक और करते हैं इसी क्वेश्चंस को गॉफ की तरफ से। गॉफ में g ऑफ fx, देखिए ये भी दो स्टेप में है। इनर मोस्ट फंक्शन कौन है, fx, ये डायरेक्टली देगा, तो हमें डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, fx का डिसकंटिन्यूटी कहां पर है, -1 पे, fx का डिसकंटिन्यूटी -1 पे है। और g जो बाहर में है, g जो बाहर में है उसका डिसकंटिन्यूटी कहां पर होगा वो देखिए। डिसकंटिन्यूअस एट g में x की जगह कौन है, fx है, और g कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे। तो g में x की जगह fx है, x की जगह fx करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। fx है x-1 बाई x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। सो x इज इक्वल टू -3। तो फाइनली गॉफ इज discontinuous, गॉफ is discontinuous at x is equal to -1 and -3। ठीक है, तो हम समझते हैं आपको कंपोजिट फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गया है। इसके साथ ही हम कंटिन्यूटी के कंप्लीशंस का घोषणा करते हैं। कंटिन्यूटी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।